Vande Mataram, my dear students. Today we will start Unit 7, Section 2, धोबीज डोंकी of Standard 2, Subject English. बच्चों, आज हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे सेक्शन 2, द धोबीज डोंकी. आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद है ना? आज हमें एक धोबी के पास एक डोंकी है, उसकी स्टोरी पढ़नी है. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है अ वॉशरमैन वंस ओन्ड अ डोंकी. एक वॉशरमैन, एक धोबी था, उसके पास एक डोंकी था. सिंस द धोबी वॉज वेरी पुअर ही वॉज अनेबल टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द एनिमल. जो धोबी है वो बहुत ही गरीब था, इसीलिए उसके पास जो डोंकी था, जो गधा था, उसकी वो प्रॉपर तरीके से वो केयर नहीं कर पाता था, उसकी देखभाल नहीं कर पाता था. He could not afford to give to enough food. वो जो उसके पास एनिमल था, यानी कि उसके पास जो डोंकी था, उसको वो वो पूरा उसको जितना भी चाहिए उतना वो खाना नहीं दे पाता था. Thus the donkey become very thin and weak. इसीलिए जो डोंकी है वो बहुत ही थीन, बहुत ही पतला था और बहुत ही वीक था. ओके, वापस एक बार मैं ये पैराग्राफ समझा देती हूँ. वॉशरमैन वंस ओन्ड अ डोंकी. वॉशरमैन, एक धोबी के पास एक जो डोंकी था. सिंस द धोबी वॉज वेरी पुअर ही वॉज अनेबल टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द एनिमल. और जो उसके पास वो जो डोंकी था, गधा जो था, वो उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी केयर नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो धोबी था वो बहुत ही गरीब था. He could not afford to give it enough food. वो उसे पूर्ता खाना भी नहीं दे पाता था, उसको इनफ फूड भी नहीं दे पाता था. Thus the donkey become very thin and weak. इसीलिए जो डोंकी था वो बहुत ही पतला और वीक था, बहुत ही कमजोर था. The धोबी would worry a lot about his pet. धोबी would worry a lot about his pet. जो धोबी है वो अपने वो जो पेट एनिमल था उसके पास, यानी कि जो गधा था, डोंकी था, उसके लिए बहुत ही चिंतित था. He knew the donkey would soon die if it continued to get so little to eat. अगर उसे पता था कि अगर अभी जो जितना भी खाना जो डोंकी को मिल रहा है उतना ही खाना डोंकी को मिलता रहा तो वो जल्दी ही मर जाएगा. जो वॉशरमैन था, धोबी था, उसको पता था कि अभी जितना खाना डोंकी को मिल रहा है उतना खाना ही है, ऐसे ही उसको खाना मिलता रहा तो वो डोंकी जो है वो जल्दी ही मर जाएगा. वन डे द धोबी फाउंड अ टाइगर स्किन एंड कैरिड इट होम. एक दिन धोबी को जो टाइगर होता है, बाघ होता है, उसकी स्किन मिलती है, यानी उसकी जो चमड़ी होती है वो मिलती है, और वो उसको घर ले आता है. ही ड्रेस ही डोंकी इन द स्किन एंड सेड टू इट. वो गधे को वो चमड़ी जो है उसको पहनाता है और बोलता है, नाउ माई पेट, you can safely go into the barley fields and eat as much barley as you wish. और वो बोलता है कि अभी तुम सेफली, सुरक्षित तरीके से तुम जो का जो खेत होता है उसमें जा सकते हो और जितनी मर्जी हो उतना जो है वो खा सकते हो. एक प्रकार का जो घास आता है वो तुम खा सकते हो. Those farmer will not dare chase you away since they will think you are a tiger. और जो फार्मर है सारे किसान जो है वो तुम्हारे पीछे भी नहीं दौड़ेंगे, वो तुम्हें बाहर भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तुम्हें टाइगर समझेंगे. क्या समझेंगे? वो तुम्हें, उसको लगेगा कि तुम एक बाघ हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे भी नहीं दौड़ेंगे. I am happy you will be able to get a stomach full at last. और मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं तुम्हारा पेट भरने में सक्षम हुआ.
वापिस एक बार मैं ये पूरा समझा देती हूँ। द धोबी वुड वरी अ लॉट अबाउट हिज पेट। जो धोबी है वो अपने पास जो पेट एनिमल है, जो डोंकी है, उसके लिए बहुत ही चिंतित था। ही न्यू अ डोंकी वुड सीन डाई इफ इट कंटिन्यूड टू गेट सो लिटल टू ईट। उसको पता था कि अगर जो डोंकी है उसको इतना ही खाना मिलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। वन डे द धोबी फाउंड अ टाइगर स्किन एंड कैरीड इट होम। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको टाइगर की स्किन है, उसका जो चमड़ा है वो उसे मिल गया। किसे मिल गया? धोबी को। और वो उसे घर ले आया। ही ड्रेस्ड ही डोंकी इन द स्किन एंड सेड टू इट। जो डोंकी है वो उसको क्या करता है, वो डोंकी को पहनाता है और फिर बोलता है, नाउ माई पेट यू कैन सेफली गो इन टू द बार्ली फील्ड्स एंड ईट एज मच बार्ली एज यू विश। और वो बोलता है कि अभी तुम सेफली बार्ली के यानी कि जो के खेत है उसमें जा सकते हो और अपनी मर्जी से जितना खाना है उतना जो बार्ली है वो खा सकते हो। दोज फार्मर विल नॉट डेयर चेज यू अवे सिन दे विल थिंक यू आर अ टाइगर। और जो फार्मर है वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आएंगे क्योंकि वो तुम्हें टाइगर समझेंगे। आई एम हैप्पी यू विल बी एबल टू गेट अ स्टमच फुल एट लास्ट। मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं तुम्हारा पेट भरने में अभी सक्षम हूं। The donkey was very pleased of it, went into the fields and began to eat the barley. जो डोंकी है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो क्या करने लगा, उसको जो खेत है उसमें जाना था और वो अभी जाने भी लगा। Seeing it, the farmer were too frightened to chase it away. जो फार्मर थे वो डर के मारे भागने लगे। They thought it was a real tiger। और वो सोचने लगे कि ये जो है वो रियल टाइगर है। In this manner, the donkey got more than enough to eat every day. In time, it grew fat and strong. इसी मैनर में जो डोंकी है वो रोज खेतों में जो ग्रास है वो खाने के लिए जाता था और वो उसको जितना भी खाना है उतना इनफ खाना वो खा लेता था रोज। इसीलिए वो अभी बढ़ने लगा और मोटा और स्ट्रॉन्ग भी होने लगा। However, one day while the donkey was busy eating barley, he heard another donkey bray. एक दिन क्या हुआ कि जो डोंकी है वो रोज की तरह वो जो बैरली है वो खाने के लिए गया और वो खाने लगा। वो खा रहा था वो बैरली। उसी दौरान क्या हुआ कि एक डोंकी जो है, दूसरा डोंकी वो बोलने लगा उसकी आवाज में। दूसरा जो डोंकी है वो अपनी जो गधे की जो आवाज होती है, डोंकी की जो आवाज होती है उसमें वो बोलने लगा। क्वाइट फॉरगेटिंग इट्स वेल्थ द मंकी ब्रे बैक इन आंसर। ये सुन के दूसरा गधा जो बोल रहा है, ये सुन के जो डोंकी दूसरा है वो बोल रहा है, ये सुन के ये जो डोंकी है वो अपने आप को भूल गया और कि वो एक चमड़ा पहना है उसने, वो भूल गया। उसने जो लायन है, जो टाइगर है, उसका चमड़ा पहना है वो भूल गया और वो ऐसे ही अपने जो डोंकी की जो आवाज है उससे वो पहला जो डोंकी है उसको आंसर देने लगा। Two of the farmer who happened to be watching hard and sound। दो फार्मर थे और वो उसने ये देखा और सुना, ये आवाज उसने सुनी और देखी कि ये कोई बोल रहा है, ऐसा उसने सुना। Did you hear that? said one। जो पहला फार्मर है वो बोलता है, आपने सुना? ये कैसी आवाज थी? I certainly did, answered the other। जो दूसरा है उसने आंसर दिया, हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना। This is not lion roar और not a tiger roar। ये जो आवाज थी वो लायन और टाइगर की नहीं थी। Someone is dressed in the lion skin। किसी ने जो लायन की जो चमड़ी है, जो है ड्रेस, वो किसी ने पहनी है। Surely it's a
डोंकी दैट रोर, और वो डोंकी की तरह आवाज निकाल रहा है। अ टाइगर दैट ब्रे लाइक अ डोंकी कैन ओनली बी अ डोंकी। टाइगर कभी भी डोंकी की तरह आवाज नहीं निकालता, सिर्फ जो डोंकी है वो ही इस तरह का काम कर सकता है। फार्मर बीट द डोंकी साउंडली एंड ड्रोव इट आउट ऑफ द फील्ड्स। जो फार्मर थे उसने जो डोंकी था उसको बहुत मारा और जो खेत है उसके बाहर निकाल दिया। वापिस मैं यहाँ से समझाती हूँ एक बार। डोंकी वॉज वेरी प्लेस्ड ऑफ इट वेंट इनटू द फील्ड एंड बिगन टू ईट द बेरली। जो डोंकी है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे तो वो खेत में ही जाना था और वो भी जाने भी लगा। Seeing it, the farmer were to frightened to chase it away. They thought it was a real tiger. वो जो फार्मर थे वो ऐसा टाइगर को आते हुए देख के वो डर गए और भागने लगे और उसको लग रहा था कि ये रियल टाइगर है। In this manner, the donkey got more than enough to eat every day. In time, it grew fat and strong. इसी मैनर में डोंकी जो है वो रोज जो खेत है उसमें जाता था और इनफ घास जो थे, ग्रास जो था वो इनफ खा लेता था, उसको जितना भी खाना है वो उतना खा लेता था, इसीलिए वो ग्रो करने लगा और वो बहुत ही मोटा और स्ट्रांग भी हो गया। However, one day while the donkey was busy eating barley, he had another donkey bray. एक दिन क्या हुआ कि वो जो डोंकी है वो खाने में वो बिजी था, उसी दौरान एक दूसरे डोंकी की आवाज आई उसको। क्वाइट फॉरगेटिंग इटसेल्फ द डोंकी ब्रेड बैक इन आंसर। जो डोंकी जो है वो अपने आप को भूल गया और वो अपने आवाज में बोलने लगा। टू ऑफ द मतलब उसको आंसर देने लगा। टू ऑफ द फार्मर हु हैपन टू बी वॉचिंग हार्ड द साउंड। जो दो फार्मर थे उसने वो आवाज सुनी। डिड यू हियर दैट सेड वन। पहले ने बोला आपने सुना। आई सर्टेनली डिड आंसर द अदर। दूसरा जो है उसने कहा हाँ मैंने भी सुना। दिस इज नॉट लायन रोर और नॉट अ टाइगर रोर। ये टाइगर और लायन की आवाज नहीं है। समवन इज ड्रेस्ड इन अ लायन स्किल श्योरली इट्स अ डोंकी दैट रोर। क्या बोला? किसी ने लायन की जो स्किन है उसने पहन ली है और ये जो है वो डोंकी की आवाज है। अ टाइगर दैट ब्रे लाइक अ डोंकी कैन ओनली बी अ डोंकी। जो टाइगर है वो कभी भी डोंकी की आवाज नहीं निकालता, ऐसी मतलब कि ये डोंकी ही है कि उसने जो टाइगर की जो खाल है वो पहन ली है और वो अभी अपनी आवाज में बोल रहा है। फार्मर बीट द डोंकी साउंडली एंड ड्रोव इट आउट ऑफ द फील्ड्स। जो फार्मर थे उसने क्या किया कि वो डोंकी को मार मार के जो खेत थे उसके बाहर छोड़ आए। ओके, समझ में आया सबको? आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।